एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपने AGTA, TGT, PGT एवं LT ग्रेड के लिए बहुत होने वाली है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1952, बी 1953, सी 1963, डी 1966। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 1963 में। सी उत्तर इसका। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1905, बी 1931, सी 1959, डी 1960। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी। डी उत्तर होगा इसका। हरित क्रांति किस वर्ष शुरुआत हुई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन किस वर्ष हुई? ए 1963-64, बी 1965-66, सी 1966-67, डी 1971-72। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1966-67 में हुई थी। सी उत्तर होगा इसका। ट्राइसेम योजना कब शुरू हुई थी? ए 1980, बी 1979, सी 1973, डी 1999। ट्राइसेम योजना की शुरुआत 1979 को हुई थी। बी उत्तर इसका। IVLP इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी या किस सन में हुई थी? ए 1980, बी 1985, सी 1990, डी 1995। तो IVI इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी वो 1995 सन में हुई थी। भारत सरकार का NATP कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत सरकार का NATP कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ए 1980, बी 1982, सी 1998, डी 2006। तो भारत सरकार का NATP कार्यक्रम जो हुआ था 1998 में शुरू हुआ था। सी उत्तर होगा इसका। तो भारत सरकार का NATP कार्यक्रम योजना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1998 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? ए 1999, बी 2000, सी 2002, डी 2004। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 2000 में। बी उत्तर इसका। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई थी? ए 1999-2000, बी 2000 से 1, सी 2002 से 2003, डी 2004 से 2005। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1999 से 2000। ये उत्तर इसका। मृदा शब्द की उत्पत्ति सोइल सोलम से हुई। यह शब्द है ए ग्रीक, बी अरबी, सी लैटिन, डी जर्मन। तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति वो सोइल सोलम से हुई है। यह शब्द है लैटिन का। सी उत्तर। मृदा का पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन कहलाता है। मृदा का पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन कहलाता है। ए
पैडोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी एडोपोलॉजी, डी स्टोलॉजी। मृदा का पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन कहलाता है, ये कहलाता है एडोपोलॉजी। सी उत्तर इसका। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो ये होता है यूपी में। ऑप्शन डी इसका, उत्तर प्रदेश। राजस्थान के लिए कौन सी सिंचाई प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? राजस्थान के लिए कौन सी सिंचाई प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? ए क्यारी विधि, बी फव्वारा विधि, सी ड्रिप विधि, डी फ्लड विधि। तो राजस्थान के लिए फव्वारा जो विधि है वो फ्लड विधि उपयुक्त रहती है, तो डी उत्तर होगा इसका। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? ए 1976, बी 1980, सी 1987, डी 1998। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1980 में, बी उत्तर इसका। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? तो ये SO2 और NO2, बी उत्तर इसका। दलहनी फसलों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है? दलहनी फसलों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है? ए लाइसिन की, बी ल्यूसीन की, सी ट्रिप्टोफैन, डी मेथिओनिन। तो दलहनी फसलों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है? तो ये होती है मेथिओनिन की, डी उत्तर होगा इसका। धान फसलों में मुख्यतः कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? धान्य फसलों में मुख्यतः कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? ए लाइसिन, बी मेथिओनिन, सी ल्यूसीन, डी उपयुक्त सभी। तो धान्य फसलों में मुख्यतः जो अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है वो लाइसिन की पाई जाती है, ये उत्तर होगा इसका। कृषि वर्ग होता है, कृषि वर्ष होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च, 1 मार्च से 30 अप्रैल, 1 जून से 31 मई, डी 1 मई से 30 जून। तो कृषि वर्ष होता है 1 जून से 31 मई तक। सी उत्तर होगा इसका। क्रेडा या केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है। ए जोधपुर में, बी दिल्ली में, सी बैंगलोर, डी हैदराबाद। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है, तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है, डी उत्तर होगा इसमें। डी उत्तर होगा हैदराबाद, डी उत्तर इसका। बेंगलोर में आपका IIHR है, इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च। दिल्ली में आपका ICAR संस्था है, इसमें अपनी डीम्ड विश्वविद्यालय है। IARI भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्था स्थित है। ए वाराणसी, बी हैदराबाद, सी बैंगलोर, डी नई दिल्ली। तो भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्था स्थित है, तो ये बेंगलोर में है, सी उत्तर इसका।
और वाराणसी में अपना सब्जी अनुसंधान है। हैदराबाद में आपको बता ही दिया था क्रेडा, और हैदराबाद के अंदर ही अपनी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की आचार्य एन जी रंगा। नई दिल्ली में आपको बता ही दिया था ICAR, इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय अपना IARI। वाराणसी में अपना BHU विश्वविद्यालय है। वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था को कहते हैं। वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को कहते हैं A एटमॉस्फेयर, B मौसम, C जलवायु, D बायोस्फीयर। वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था को कहते हैं तो मौसम कहते हैं। बी उत्तर इसका। पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के साथ संबंध का अध्ययन कहलाता है। ए बायोस्फीयर, बी पारिस्थितिकी, सी बायोम, डी उपयुक्त सभी। तो पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के साथ संबंध का अध्ययन कहलाता है तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी। बी उत्तर इसका। सौंफ का प्रमुख रोग क्या है? ए विल्ट, डी रेमुरेलिया ब्लाइट, सी स्मट, डी डाउन मिल्ड्यू। सौंफ का प्रमुख रोग क्या है? तो रेमुलेरिया ब्लाइट है। बी उत्तर इसका। रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण करते हैं। रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण करते हैं तो डाइथिमेट से भी कर सकते हैं, एसिफेट से भी कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड से भी कर सकते हैं। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सौंफ की बीज दर रखते हैं ए 5 से 6, बी 8 से 10, सी 10 से 15, डी 15 से 20। सौंफ की बीज दर रखते हैं तो ये रखते हैं 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बी उत्तर होगा इसका। कौन सी मसाले वाली फसल में राजस्थान देश में उत्पादन में प्रथम है? ए धनिया, बी मेथी, सी जीरा, डी उपयुक्त सभी। तो फसल में राजस्थान में प्रथम स्थान पर है अपना धनिया, मेथी, जीरा और धनिया। राजस्थान में ये सभी टॉप पर हैं तो उत्तर होगा डी। मसाले वाली फसल राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है तो ये तीनों फसल टॉप पर है। अपनी सरसों भी सबसे ज़्यादा जो होती है वो राजस्थान के अंदर ही होती है। कौन सी मसाले वाली फसल की नर्सरी भी कौन सी मसाले वाली फसल की नर्सरी भी तैयार की जाती है? ए धनिया, बी जीरा, सी मेथी, डी सौंफ। तो नर्सरी तैयार की जाती है वो धनियों सौंफ की जाती है। डी उत्तर होगा इसका। मेथी कैसी फसल है? ए परपरागित फसल, बी स्वपरागित फसल, सी बहुधा पर परागित, डी उपरोक्त सभी। तो मेथी स्वपरागित वाली फसल है। बी उत्तर होगा इसका। UM44 किसकी किस्म है? ए सौंफ, बी जीरे की, सी मेथी, डी धनिया। तो UM44 किस्म है तो ये मेथी की है। सी उत्तर इसका। मेथी की उन्नत किस्म है ए RMT1, RMT 143, राजेंद्र क्रांति, उपयुक्त सभी। तो मेथी की ये सभी उपयुक्त किस्में हैं। उत्तर होगा उपयुक्त सभी। मेथी की बीज दर होती है
ए 10 से 15 किलोग्राम, बी 15 से 20, सी 20 से 25, डी 25 से 30। तो उत्तर मेथी की जो बीज दर होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी उत्तर होगा इसका। राजेंद्र स्वाति किस्म है, ए मेथी, बी जीरा, सी धनिया, डी सौंफ। तो राजेंद्र स्वाति जो किस्म है वो धनिया की, सी उत्तर होगा इसका। धनिया की किस्म है, ए साधना, BGC1 और CR20, डी उपयुक्त सभी। तो राजेंद्र स्वाति जो किस्म है धनिया की किस्म है तो वो है आपकी सभी। साधना भी धनिया की है, GC1 ये भी धनिया की, RCR20 ये भी सभी। तो उपरोक्त अंतर होगा उपरोक्त सभी। धान की बीज दर है, धान की बीज दर है, धान की बीज दर है तो ये 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मसाले वाली फसलों में कौन से प्रमुख पोषक तत्व की मात्रा बिल्कुल भी कम या नहीं प्रयोग में लाई जाती है? मसाले वाली फसलों में कौन से प्रमुख पोषक तत्व की मात्रा बिल्कुल भी कम या नहीं प्रयोग में लाई जाती है? ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी सल्फर, डी पोटाश। तो उत्तर होगा डी पोटाश। मसाले वाली फसलों में पोटाश का प्रयोग नहीं किया जाता है। धनिया की फसल की प्रमुख व्याधि है, धनिया की फसल की प्रमुख व्याधि ए जड़गलन, बी डाउन मिल्ड्यू, सी पाउडरी मिल्ड्यू, डी उपरोक्त सभी। धनिया की फसल की प्रमुख व्याधि है तो ये पाउडरी मिल्ड्यू, सी उत्तर होगा इसका। मसाले वाली फसलों में प्रमुख कीट मोइला के नियंत्रण हेतु उपयोग करते हैं, ए एसीपेट, डी थाइमेटेट, मेटासिस्टॉक, डी उपरोक्त सभी। मसाले वाली फसलों में कीट मोइला का नियंत्रित उपयोग करते हैं तो उपरोक्त सभी का। निम्न में से प्लांटेगो स्पीसीज खरपतवार प्रमुख है, ए धनिया का, बी रिजिका का, सी जीरे का, डी सौंफ का। प्लांटेगो स्पीसीज खरपतवार प्रमुख है तो ये जीरे का है, सी उत्तर इसका। जीरे की प्रमुख बीमारी है, ए पाउडरी मिल्ड्यू, बी उकटा, सी झुलसा, डी उपरोक्त सभी। तो जीरे की प्रमुख बीमारी है तो ये झुलसा भी लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू भी लगता है, उकटा भी लगता है, उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जीरे की बीज दर है, ए 8 से 12 किलोग्राम, बी 12 से 15 किलोग्राम, सी 15 से 20, डी 25 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो 12 से 15 किलोग्राम जीरे की जो बीज दर होती है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जीरे का कुल कौन सा है, ए लेग्यूमिनेसी, बी पैप्लियोनेसी, सी फिबेसी, डी एपिएसी। तो जीरे का जो कुल है वो एपिएसी है, डी उत्तर होगा इसका। RS1 किस्म है, ए मेथी, बी धनिया, सी जीरा, डी उपरोक्त सभी। तो ये RS1 जो किस्म है तो ये जीरे की है, सी उत्तर होगा इसका।
क्यूमिनॉल तत्व पाया जाता है? ए धनिया में, बी मेथी में, सी जीरो में, डी किसी में नहीं। तो ये जीरे में पाया जाता है। क्यूमिनॉल जो तत्व पाया जाता है वो जीरे में पाया जाता है। आयरलैंड में आलू की पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था? ए 1743, बी 1845, सी 1943, डी 1866। आयरलैंड में जो आलू की पछेती बीमारी का अकाल पड़ा था वो किस सन में पड़ा था? तो ये पड़ा था 1845 ईस्वी में। बी उत्तर इसका। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद में, बी पश्चिम बंगाल में, सी कटक उड़ीसा में, डी नई दिल्ली में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था स्थित है या कहाँ स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। नई दिल्ली में आपका ICAR हो गया, IR एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अपना एग्रोनॉमी रिसर्च सेंटर भी यहीं पर है। हैदराबाद क्रेडा बरानी अनुसंधान, ये भी आपका हैदराबाद में स्थित है। तो उत्तर उसका होगा कटक उड़ीसा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? ए नई दिल्ली 1905, बी नई दिल्ली 1929, सी बैंगलोर 1901, डी हैदराबाद 1929। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो ये नई दिल्ली 1929 में स्थापित किया गया है। भारतीय केंद्रीय कमेटी किस फसल हेतु गठित की गई है? भारतीय केंद्रीय कमेटी किस फसल हेतु प्रबंध की गई है? ए लाख के लिए, बी गन्ना, सी तंबाकू, डी कपास। तो भारतीय केंद्रीय कमेटी फसल हेतु गठित की गई तो ये कपास के लिए की गई है। तो डी उत्तर होगा इसका। डायरेक्टरेट ऑफ लैंड प्रोटेक्शन क्वांटिटाइन एंड स्टोरेज कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी फरीदाबाद, डी कलकत्ता। तो डायरेक्टरेट ऑफ लैंड प्रोटेक्शन क्वांटिटाइन एंड स्टोरेज स्थित है, तो ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। सी उत्तर होगा इसका। आज के लिए अपने इतने MCQ क्वेश्चन करते हैं, तैयारी अपनी करते रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपके भाई बंधु इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें।